रेलगाड़ी निगलने वाली चुड़ैल। मोहन उदयपुर जाने वाली ट्रेन में बैठकर सफर कर रहा होता है। मोहन को उस ट्रेन में बैठने से पहले ही बहुत अजीब सी चीजें महसूस होती हैं, लेकिन मोहन उन चीजों को नजरअंदाज करते हुए ट्रेन में बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। मोहन ट्रेन से नीचे उतरता है, तभी एक पागल आदमी वहां आता है और मोहन से कहता है, अरे भाई, तुम ये कौन सी ट्रेन में बैठ गए हो? अरे भाई, उसी ट्रेन में बैठूंगा ना जिस ट्रेन से मुझे अपने घर जाना है। और तुम्हें क्या मतलब है मैं कोई सी भी ट्रेन में बैठूं? तुम अपना काम करो जाके। तुम सब के सब मरोगे। जो भी ट्रेन में बैठा है वो सब मरेंगे। ए, कैसा पागल आदमी है तू? कितना नेगेटिव बातें करता है। अगर कोई भी इंसान ट्रेवल कर रहा हो तो उनके लिए कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं बोलते। पागल नहीं हूँ मैं, जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। आगे जाकर एक स्टेशन आएगा, उस स्टेशन का कोई नाम नहीं होगा और वहाँ पर एक चुड़ैल होती है जो कि पूरी की पूरी ट्रेन को निगल जाती है। अरे ओ भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुझे मैं ही मिला था क्या? इस पूरे स्टेशन पे मैं ही हूँ जो तू मुझे आकर बेवकूफ बना रहा है। अपनी ये बचकानी बातें छोड़ और जा यहाँ से। तुम सब मरोगे, ये ट्रेन खतरे में है और इस ट्रेन में बैठे सब के सब लोग अपनी जान गंवाएंगे। तेरी भलाई इसी में है कि तू अभी यहाँ से भाग जाए, तेरी जान बच जाएगी। अरे भाई, तू जाना यहाँ से। थोड़ी देर बाद मोहन की ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। मोहन अपनी ट्रेन में आकर बैठ जाता है। ऐसे ही ट्रेन का सफर फिर से शुरू हो जाता है और आगे जाकर ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुकती है। मोहन फिर से स्टेशन से नीचे उतरता है और एक दुकान से चाय खरीद कर चाय पी रहा होता है। तभी वहां पर फिर से वही पागल आदमी आता है। मोहन उस पागल आदमी को देखकर हैरान हो जाता है कि ये पागल आदमी दूसरे स्टेशन पर कैसे आ गया। मोहन खुद पागल आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो अभी पिछले स्टेशन पर थे ना? मैं यहाँ पर यही बताने आया हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अरे भाई, तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो कि मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा? क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, मैंने जो नजारा देखा है उसके बाद से ऐसा ही हो गया हूँ। क्या देखा था तुमने? मुझे बताओ। मेरा नाम संदीप है। फ्लैशबैक। संदीप उदयपुर की ट्रेन में बैठकर अपने घर जा रहा होता है। सफर काफी लंबा होता है और थोड़ी ही देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकती है। संदीप ट्रेन से बाहर आता है और देखते ही देखते ट्रेन खड़ी खड़ी अपने आप हिलने लगती है और वहां एक चुड़ैल आ जाती है और वो चुड़ैल ट्रेन को निगल जाती है। संदीप ये मंजर देखकर घबरा जाता है। उसके दिमाग पर इन चीजों का बहुत बुरा असर होता है। तब से वो यहाँ वहाँ स्टेशनों पर भटक रहा होता है। फ्लैशबैक आउट। वैसे तुमने ये सारी बात बताकर बहुत अच्छा किया। मैं इन बुरी शक्तियों को कंट्रोल करना अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए तुम टेंशन मत लो। मैं चुड़ैल का नामो निशान मिटा दूंगा। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। मोहन ट्रेन में आकर बैठ जाता है और देखते ही देखते ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर जाकर रुकती है जिस स्टेशन का कोई नाम नहीं होता। थोड़ी देर बाद वहां एक भयानक विशाल चुड़ैल आती है और वो चुड़ैल ट्रेन को निगलने ही वाली होती है कि तभी मोहन कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। मंत्रों के उच्चारण से पहले वो चुड़ैल रुक जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मोहन चुड़ैल से कहता है, बता, तू क्यों इस तरह से मासूम लोगों की जान लेती है, वरना आज मैं तेरा यहीं खात्मा कर दूंगा। कौन है तू? मोहन बिना कुछ बोले बार बार मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। मंत्रों के उच्चारण से चुड़ैल का बुरा हाल हो जाता है और चुड़ैल हार मानकर मोहन से कहती है, बताती हूँ मैं कौन हूँ, लेकिन ऐसे इस मंत्र का उच्चारण मत करो, चुप हो जाओ। बता। यह उस समय की बात है जब मैं अपने पति के साथ उदयपुर की ट्रेन में सफर कर रही थी। तभी अचानक मेरे पति की कुछ लोगों से लड़ाई हो गई थी और उन लोगों ने मेरे पति से हाथापाई शुरू कर दी। उन लोगों ने मेरे पति को मार मार कर अधमरा कर दिया और उन्हें ट्रेन से धक्का मार कर नीचे गिरा दिया और मेरे पति तुरंत भगवान को प्यारे हो गए। मुझसे ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और मैं उन लोगों के ऊपर जो भी चीजें मेरे सामने आती उनसे वार करना शुरू कर देती। उन लोगों ने मुझे भी बहुत बुरी तरह से मारा और ट्रेन से धक्का मारकर मुझे नीचे गिरा दिया। जब से मेरी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है और मैं किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती,
जो इस ट्रेन में सफर करते हैं सबको मार दूंगी। जैसे तुम और तुम्हारा पति दोनों एक आम आदमी की तरह ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे थे, उसी तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तुमसे कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, वो भी ऐसे सफर करते हैं। तुम और भी निर्दोष लोगों को मारती हो, तो क्या ये गलत नहीं है? मानता हूं तुम्हारे साथ जो हुआ वो सब गलत है, लेकिन इस तरह से तुम किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती। ये सब गलत है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी वश में कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें वश में नहीं करूंगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं अब ये सब नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझे भस्म मत करना। चुड़ैल मोहन को वादा करके वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।